बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, साइंस चैप्टर 5 का लेसन नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे। इसमें बेटा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सिंबल और केमिकल फार्मूला का। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ बेटा, जैसे हम उर्दू लैंग्वेज की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास हुरूफ होते हैं। हम उन हुरूफ को आपस में मिलाते हैं तो हम अल्फाज बनाते हैं और फिर इसी तरह से अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं, हुरूफ और अल्फाज लफ्ज़ जो हैं, तो फिर हमारे पास फ़िक्रात बनते हैं। इंग्लिश की बात करें तो हम कहते हैं पहले लेटर्स होते हैं, लेटर्स कंबाइंड होकर वर्ड्स बनते हैं, फिर वर्ड्स कंबाइंड होते हैं तो सेंटेंस बनता है। ठीक हो गया बेटा। केमिस्ट्री भी बेटा एक लैंग्वेज, अगर हम इसको एक लैंग्वेज कहें तो केमिस्ट्री की हर स्टेटमेंट जो है वो केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जाएगी। और केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास सिंबल्स होने चाहिए एलिमेंट के, और उन एलिमेंट के जो सिंबल्स हैं उनको हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास केमिकल फार्मूला बनता है। फिर इन सिंबल्स और केमिकल फार्मूलाज को जो है हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन बनती है। तो इसलिए केमिस्ट्री के रिएक्शंस को समझना, फिर उन रिएक्शंस को इक्वेशन की सूरत में लिखना, तो ये बेटा सफ़र मुकम्मल होगा केमिकल इक्वेशन पर, लेकिन शुरू होगा कहाँ पर? एलिमेंट के सिंबल्स पर। इसलिए आपको ये अंडरस्टैंड करने के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को उनका फुल नेम लिखने की बजाय उनके फुल नेम में से एक या दो या इससे ज़्यादा लेटर्स जो है वो लेकर उनकी सिंबल बनाई जाती है, और उस सिंबल्स को ही हम केमिस्ट्री में जो है यूज़ करते हैं, पूरा नेम नहीं लिखते। ये देखिए, इन केमिस्ट्री वी डू नॉट राइट द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट, इंस्टेड बल्कि वी यूज़ 1 और 2 लेटर्स ऑफ इट्स इंग्लिश और लैटिन नेम। हम उसके इंग्लिश या लैटिन नेम के 1 या 2 लेटर जो है वो यूज़ करते हैं। दिस शॉर्ट नेम ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। ये जो हम शॉर्ट सा एक नेम बनाएंगे, ये जो एब्रीविएशन हम यूज़ करेंगे, इसको हम एलिमेंट का सिंबल कहेंगे। ये देखें, वी यूज़ ओ फॉर ऑक्सीजन। जहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन लिखना होगा हम OXYGEN, ये पूरा नेम लिखने के बजाय हम सिर्फ ओ लिखेंगे और पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है कि जहाँ ओ लिखा हुआ होगा वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। CL फॉर क्लोरीन एंड Na फॉर सोडियम। आप एक चीज़ और नोट करेंगे बेटा, यहाँ पर आपको क्लियर होगी कि N मैंने कैपिटल लिखा है और A स्मॉल। जब भी आपको एक से ज़्यादा लेटर यूज़ करने होंगे तो पहला लेटर आप क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे, बड़ा करेंगे, दूसरा जो है वो स्मॉल यूज़ करेंगे। ठीक हो गया बेटा। यहाँ देखें, अब ये भी मैं बात बताना चाहता हूँ कि सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर N और A है ही नहीं, उसके नेम में मौजूद ही नहीं है। तो बेटा जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ नेम होते हैं लैटिन, उनका जो है वो नेम यूज़ किया जाता है। तो सोडियम जो है उसका लैटिन नेम है नेट्रियम। ठीक है, तो इसलिए हमने वहाँ से Na जो है वो सोडियम के लिए लिया। ये बेटा ये नहीं कि किसी एक कंट्री की अपनी मर्ज़ी है कि वो सोडियम के लिए सल्फ़र यूज़ कर ले, SO ले ले, SD ले ले, SM ले ले। पूरे वर्ल्ड में जो सिंबल्स बन गई हैं वो पूरे वर्ल्ड में इसी तरह से यूज़ होंगी। यहाँ देखेंगे पोटाशियम के, अब के पोटाशियम के इंग्लिश नेम में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो लैटिन नेम है केलियम, वहाँ से हमने के लिया, लेकिन सल्फ़र को हमने S ले लिया। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और भी बताना चाहता था कि अगर हम सोडियम से S ले लें, सल्फ़र से भी S ले लें, तो S तो कंफ्यूज करेगा कि S फॉर सोडियम और S फॉर सल्फ़र। तो इसलिए अगर हमने एक S सल्फ़र से S लेकर सल्फ़र एलिमेंट को S से शो कर दिया है, तो अब हम सोडियम के लिए जो है फिर उसके लैटिन नेम का सहारा लेते हैं। तो इसी तरह बेटा सल्फ़र S, नाइट्रोजन के लिए N और मैग्नीशियम के लिए हमने Mg। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि M कैपिटल लिखा है और G स्मॉल जो है वो यूज़ होगा। उसके बाद आते हैं बेटा केमिकल फार्मूला। ये आप लोग बेटा जानते हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट जब केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो कंपाउंड बनता है। अब कंपाउंड जब बनेगा उसको भी तो रिप्रेजेंट करना है। पूरा कंपाउंड कैसे हम लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो कैल्शियम पूरा, हाइड्रो पूरा, ऑक्साइड पूरा, उसकी जगह बेटा हम लिख देते हैं CaOH ट्वाइस। ये अगली बात है, ये आपको बाद में समझाएंगे कि ये 2 क्यों आया। बहरहाल आप यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम के लिए हमने Ca लिया, हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए O जो है। बहरहाल तो अब इसको अगर हम पूरा नेम लिखते कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो कितना लंबा नेम हो जाता।
तो इसलिए हमने ये एक आसानी के लिए उनके सिंबल्स को यूज़ करके केमिकल फार्मूला बनाने का तरीका निकाला है। केमिकल फार्मूला इज़ द वे टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना होगा तो हमारे पास उसका तरीका जो है वो केमिकल फार्मूला की सूरत में मौजूद है। वी कंबाइन द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड टू फॉर्म द कंपाउंड। हम यूज़ करते हैं उन एलिमेंट्स के सिंबल को जो एलिमेंट उस कंपाउंड को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं। एंड राइट द केमिकल फार्मूला, और केमिकल फार्मूला लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखें बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट इतनी जगह इसने ली है, कैल्शियम कार्बोनेट, और टाइम भी जाहिर सी बात है लगेगा। ये कंपाउंड जो है इस फॉर्म बनता है व्हेन एलिमेंट्स कैल्शियम Ca, कार्बन C एंड ऑक्सीजन O कंबाइंड। तीन एलिमेंट बेटा कंबाइंड हो रहे हैं, तो हमने तीनों की सिंबल्स को कंबाइन किया है। हेंस वी राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एज CaCO3। Ca सिंबल है किसका? कैल्शियम का, C कार्बन का, और O ऑक्सीजन का। ये बात कि O के नीचे 3 क्यों लिखा होगा ये लेटर आप डिस्कस होगी आपसे। तो बहरहाल ये कैल्शियम कार्बोनेट को देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल हो गया इसको लिखना पूरे नाम की बजाय। अच्छा, केमिकल फार्मूला बेटा हमें दो बड़ी इंफॉर्मेशन देता है। एक ये कि कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हुए हैं उस कंपाउंड को बनाने में, एलिमेंट्स की पहचान हम कर सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट। दूसरा, जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं उनमें से किस एलिमेंट के कितने एटम यूज़ हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक बच्चा बता सकता है कि इसमें कैल्शियम एलिमेंट यूज़ हुआ है, कार्बन एलिमेंट यूज़ हुआ है और ऑक्सीजन एलिमेंट यूज़ हुआ है। यानी केमिकल फार्मूला से हम उस कंपाउंड में इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। यानी नंबर ऑफ एटम भी हम जो है वो जज कर सकते हैं कि एलिमेंट कौन कौन से यूज़ हुए हैं और उन एलिमेंट्स में से किस एलिमेंट के कितने एटम जो है वो यूज़ होकर ये कंपाउंड बना है। तो केमिकल फार्मूला शोज़ द टाइप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की टाइप, एंड नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड, और उस कंपाउंड में उसके कितने कितने एटम हैं। यहाँ बेटा मैंने कुछ लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन C, और मोनो बेटा 1 के लिए यूज़ होता है, डाई 2 के लिए यूज़ होता है। ये आपको इंशाल्लाह नोट्स जो प्रोवाइडेड हैं उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन मिली है, CO बना, ये गैस है। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम के लिए Na, क्लोराइड के लिए Cl। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na, कार्बोनेट जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना करता है, CO3 हमने लिखा है उसको। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये कुछ मैंने एग्जांपल के लिए आपको लिख कर दिए हैं। ये नाम और ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं और आपको इंशाल्लाह जो नोट्स मिलेंगे उसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिटेल्स हैं। शुक्रिया बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।